हरे कृष्णा, राधे राधे। पौराणिक धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पाप मोचनी एकादशी होली, रंग पंचमी और नवरात्रि के मध्य आती है। चैत्र कृष्णा एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धि होती है। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेने से जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मानसिक शांति मिलती है। इस एकादशी की कथा एवं महात्म्य को पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी व्रत होते हैं और हर व्रत का अपना अलग महत्व होता है, परंतु सभी व्रत भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए रखे जाते हैं। आइए हम भी प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। चैत्र कृष्णा पाप मोचनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य बतलाया, अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के रूप को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को पूरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवी तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन मंजू घोषा कहने लगी कि ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है? मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तुमने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तुमने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए तू मेरे शाप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शाप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तुमने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है तथा
तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।